इस सेशन में हम आयुष्मानी प्रश्न का पार्ट 4 को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने पार्ट 1, 2, 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इस पार्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे, और साथ ही मैं क्वेश्चंस के साइड में बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस साल में और किस एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, और साथ ही साथ हम इन क्वेश्चनों को बहुत ही जल्दी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा या फिर ऐसा सॉल्यूशन दूंगा जिसके साथ आप सेकेंडों में इन क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रमशः 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगुनी हो जाएगी? ठीक है, देखिए एसएससी 2005 में आया हुआ है। ऑप्शन आपको दिख रही होंगी। बताइए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आप चाहते हैं अगर सॉल्व करना, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को गलती से भी सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, हमेशा इसको ऑप्शन से ही कीजिए। देखिए कैसे सेकेंडों में आंसर आता है। ठीक है, देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों का उम्र आपको दे दिया 36 वर्ष और 16 वर्ष। देखिए मतलब एक ए है और एक बी है। ठीक है, एक ए और एक बी है। ए कितना 36 वर्ष, बी जबकि 16 वर्ष है। ठीक है, अब आपको बोला है कि बताइए कितने वर्ष बाद, ठीक है, ए जो है, ये जो ए है, बी का क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन से कीजिए इसको। ऑप्शन में पहला तो देखिए 1 वर्ष है। ठीक है, पहला 1 वर्ष है, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। तो अगर आप 1 वर्ष इसमें देंगे, 36 में अगर 1 वर्ष देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 37 और ये कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, ये हो जाएगा 37 और ये कितना हो जाएगा, 17। 17 का डबल 37 होता है क्या? कभी नहीं। 2 देखिए, आप 2 देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 38 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो 18 का डबल कितना होता है, 36। ठीक है, 38 तो होता नहीं है, तो 2 भी नहीं हो सकता। इसी तरह से आप चेक कीजिए तो डी देखिए 3 भी नहीं होगा। अगर सी देखेंगे पहले 3 तो कितना हो जाएगा, अगर 36 में 3 देखो तो कितना होगा, 39, 39। ठीक, कितना हो जाएगा, ये 39 और ये कितना हो जाएगा, ये होगा 19। ठीक है, तो 19 का डबल कितना होता है, 38, ना कि 39। तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या, ऑप्शन डी। बस टिक कीजिए उसको, आगे बढ़िए। फिर भी अगर आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा या नहीं होगा, तो करके देखिए। तो जैसे आप इसमें 4 जोड़ेंगे 36 में तो कितना हो जाएगा, ये 40 और इसमें 4 अगर जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 20। तो देखिए ए जो है बी का डबल हुआ या नहीं, ए कितना होगा 40 और बी कितना है 20, यानी बी का डबल ए हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। टिक कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, श्रीमान एक्स की आयु अपनी पुत्री की वर्तमान आयु से दोगुनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी थी? क्वेश्चन मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन वैसा ही है, श्रीमान एक्स की आयु अपने पुत्री की वर्तमान आयु से दोगुनी है। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री के आयु से 3 गुनी थी, आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो बताइए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को भी हम हमेशा ऑप्शन ही करेंगे, बिल्कुल ही सॉल्व करने का कोशिश नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 है इंसान, एक तो एक्स है और एक उसका बेटी है, डॉटर, जो कि डी से लिखते हैं। ठीक है, उसका बेटी डॉटर यानी हम डी से लिख देते हैं और वो इंसान एक्स। ठीक है, तो अब फिलहाल देखिए दोनों का उम्र क्या होगा। चूंकि बोला है कि पुत्री का दोगुना उसका पापा है जो कि एक्स है, तो पुत्री अगर दिया हुआ है, पुत्री अगर कुछ नहीं, पुत्री का एज दिया हुआ ही है 20 वर्ष, तो जो एक्स कितना हो जाएगा, वो 40 वर्ष हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा कि कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपनी पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन में क्या है, एक है 5, दूसरा 8, तीसरा 10 और जो डी नंबर है वो क्या है, 12। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शन से ट्रायल एंड एरर मेथड बैठा कर देखिए। अगर हम यहाँ से -5 कर लेते हैं, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन से ही जाते पहले। अगर हम 5 कर लेते हैं, सॉरी आपको पीछे पूछा है ना, तो प्लस तो 5 कर नहीं सकते आप। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, पीछे पूछा है। पीछे पूछा है यानी क्या, माइनस करना होगा आपको। तो पहले 5 घटा लीजिए आप इससे। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, इससे भी 5 घटाइए। अब देखिए जैसे 5 साल पीछे लेकर जाएंगे एक्स को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, जैसे लेकर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए 15 का 3 गुना कितना, 35 होगा क्या, नहीं, 15 का 3 गुना कितना हो जाएगा
45 होना चाहिए था, तो ऑप्शन जो ए है वो हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता। अब चलिए ट्राई कीजिए, ऑप्शन ए तो कैंसिल हो गया, नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन जो बी है, ठीक है, वो रख कर देखिए, तो ऑप्शन बी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रखेंगे तो x जो हो जाएगा आपका कितना? ऑप्शन बी रखेंगे तो -8 यानी 40 से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। उसके बाद जो डी है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कितना? 12, ठीक है। वो कितना हो जाएगा? डी जो हो जाएगा वो, यानी डॉटर कितना हो जाएगा? 12। तो देखिए 12 का 3 गुना, 12 का 3 गुना कितना होगा? 36 होना चाहिए था, है क्या? नहीं, 32 ही हो रहा है, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अब क्या है कि ऑप्शन सी रखिए, ठीक है। ऑप्शन सी रख के देखिए, तो ऑप्शन सी रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी में कितना है? 10 है, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 40 से 10 घटा लीजिए तो आपका हो जाएगा 30, ठीक है, 30। और अगर जो डी है उससे 10 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? डी का कितना हो जाएगा? 20 से 10 गया तो 10। अब देखिए क्या जो डॉटर है उसका 3 गुना एक्स हुआ? तो हाँ हो गया, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसी तरह का एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। जब भी इस क्वेश्चन का आंसर दे तो क्वेश्चन नंबर 3 लिख के फिर आंसर दीजिए ताकि मेरे को समझ में आए, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक ऑप्शन जो भी कमेंट आती है उसको चेक करता ही हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु क्रमशः 24 वर्ष और 4 वर्ष है। कितने वर्ष बाद एक्स वाई का 3 गुना, ठीक है, कितने वर्ष बाद एक्स वाई का 3 गुना उम्र का हो जाएगा आपको बताना है। ऑप्शन आपको दिख रही होगी, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या फिर नॉन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 38 वर्ष है तो जयेश की आयु कितनी होगी? ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत से जो स्टूडेंट है वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे आप इसको सेकेंडों में इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बोलने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पर कोई भी गुना का बात नहीं किया है। ऐसा नहीं बोला कि जयेश अनिल से इतना गुना बड़ा है या फिर इतना ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तब जाके मैं जो अभी ट्रिक बता रहा हूँ आपको उसको आपको अप्लाई करना है। देखिए क्या बोले कि जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग कितना 48 वर्ष है, तो जयेश की आयु कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ही आपको क्या करना है, बड़ा से छोटा सजा लीजिए, ठीक है। तो आप बताइए सबसे बड़ा कौन होगा। तो देखिए जयेश जो है अनिल से उतना बड़ा है, जयेश जो है अनिल से, सॉरी बड़ा नहीं छोटा है, जयेश अनिल से उतना छोटा है, यानी फिलहाल तो अनिल बड़ा है, ठीक है। फिलहाल कौन बड़ा हो गया? फिलहाल हो गया अनिल बड़ा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है कि जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है, यानी प्रशांत से बड़ा आप कौन? जयेश। तो यहाँ पे लिख लीजिए जे, ठीक है। बचा कौन? प्रशांत, आप लिख लीजिए प्रशांत, ठीक है। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि अनिल तथा प्रशांत का आयु का योग दिया हुआ है। अनिल और प्रशांत का आयु का योग कितना? 48 वर्ष आपको दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा कि जयेश जो है उसका आयु कितना होगा आपको बताना है। तो देखिए हमेशा इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जो भी योग है उसको आधा कर लीजिए। तो 2 से काटिए इसको, कितने बार में काटिएगा? 24 बार में। तो यही हो जाएगा जयेश का आयु। कितना आसान था, बहुत ही ज़्यादा आसान था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आप इसी ट्रिक को यूज़ कीजिए ताकि आपका आंसर सेकेंडों में आप निकाल सकें, इवन आप ओरली निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम तथा दीपक के वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था, तो दीपक का वर्तमान आयु क्या होगा आपको बताना है। बैंक पीओ 2008 का क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा होगा, आप चाहे तो इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए आप अपना आंसर निकालिए और मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए। चलिए मैं इसको बताता हूँ कि कैसे आप बहुत ही ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी डेटा गिवन है आप उसको लिख लीजिए। तो देखिए जो अंतर है, पहले तो अंतर आपको मिला हुआ है वो कितना का है? 14 वर्ष का है। उसके बाद दोनों का अनुपात कितना है? 7 साल पहले, लेकिन ठीक है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 7 वर्ष पहले दोनों के आयु का अनुपात कितना? 5:7 है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, अगर 7 साल बाद, 14 साल बाद,
ठीक है, कोई भी एक साल बाद या कोई भी एक साल पहले अगर मैं बोलूँ किसी का जो पहले एक अनुपात दिया हुआ, जैसे यहाँ पे एक अनुपात तो दिया हुआ है 7 साल पहले, अगर मैं बोलूँ कि 7 साल बाद का अगर अनुपात पूछूँ तो क्या वो अनुपात बदल जाएगा? देखिए एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, बस वो नंबर ही बदलेगा, बाकी उसी रेशियो में रहेगा। मतलब अगर 7 साल बाद बात करो तो क्या होगा, इसमें भी +7 होगा, इसमें भी +7 होगा, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि एक बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ में आया इतना? तो देखिए इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब करना क्या है कि आप दोनों का अंतर निकालिए, तो अंतर निकालेंगे कितना है, अनुपात 2, ठीक है, तो देखिए ये अंतर अनुपात में कितना 2, लेकिन एग्जैक्टली अंतर कितना 14, तो अनुपात 2 बराबर हम बोल सकते हैं 14 का, ठीक है, अनुपात 2 बराबर 14 का। आपको निकालना किसका है, आपको निकालना है दीपक का आयु, तो दीपक कितना है, अनुपात 7, तो बताइए अनुपात 7 बराबर होगा कितना का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 गुना 7 बट्टा 2, 2 से कटेगा 14, 7 बार में 7 7 कितना आया 49, ठीक है, क्या ये आपका आंसर है? बिल्कुल नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन ए में दिख रहा है 49 ईयर्स वहाँ पर टिक कीजिए और आगे बढ़िए, ऐसा नहीं है, ये उम्र सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो निकाला वो 7 किस रेशियो से निकाला, 7 साल पहले का जो रेशियो है उससे निकाला दीपक का उम्र, ठीक है, तो 7 साल पहले का निकाला, मतलब 7 साल पहले का रेशियो से निकाला तो कितना उम्र आया दीपक का, 49 वर्ष। लेकिन आपसे तो अभी का उम्र पूछा ना, वर्तमान का, यानी 7 साल पहले का जब 49 था तो 7 साल बाद कितना हो जाएगा, मतलब अभी कितना हो जाएगा, तो +7 करेंगे, तो +7 कीजिए, 49 में 7 जोड़िए, जो भी आए, ठीक है, ऑप्शन में देखिए जहाँ पर भी आपको मिले टिक कीजिए, आगे बढ़िए। वैसे 49 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 56, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो हो जाएगा 56 जो होगा वो राइट आंसर होगा, जिस भी ऑप्शन में मिले टिक कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, 5 बच्चे के आयु का योग 50 वर्ष है तथा प्रत्येक का जन्म 3 वर्ष के अंतर पर हुआ है, तो सबसे छोटे बच्चे का उम्र क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन करना बहुत ही आसान होता है, 3 मेथड है, आप किसी से भी कर लीजिए, आप ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको x से तो कर ही सकते हैं और एक बिना x का भी कर सकते हैं। चलिए मैं x का बताता हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, वैसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए जिसका उम्र पूछा है आप वहीं से स्टार्ट कीजिए। सबसे छोटे बच्चे का उम्र पूछा है तो सबसे छोटा बच्चे का उम्र कितना हो जाएगा, x, मान लेते हैं x। अब देखिए 3 साल के अंतर पे हो रहा है, जो बच्चे का जन्म हो रहा है 3 साल के अंतर पे हो रहा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका x + 3, ठीक है, 3 साल बड़ा होगा। फिर क्या हो जाएगा x + 6, फिर क्या हो जाएगा x + 9, फिर क्या हो जाएगा, और एक हो जाएगा x + कितना 12, ठीक है। अब सबको जोड़ के कितना आ रहा है उम्र, 50 वर्ष आ रहा है ना, तो सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, यहाँ पे इसको भी जोड़ लीजिए और इसको भी जोड़ लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपको 50। तो कितना x हो गया, यहाँ पे x को पहले जोड़ लीजिए, यहाँ पे हो गया 5x, ठीक है, बाकी नंबर को जोड़िए, नंबर जोड़ेंगे 3 और 6 कितना हो गया, 9 और 9 18 और 12 कितना हो जाएगा, 18 और 12 30 हो गया। तो यहाँ पर 30 बराबर में कितना होगा 50, क्योंकि सबको जोड़ के 50 हो रहा था। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, ये +30 इधर आ जाएगा तो माइनस में, मतलब 50 से 30 गया तो कितना हो गया 20, तो 5 से काटिए 20 को कितने बार में, 4 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 4। आपने सबसे छोटे बच्चे का उम्र क्या माना था, x वर्ष, तो x बराबर तो 4 आया, यानी जो सबसे छोटा बच्चा है उसका उम्र क्या हो जाएगा 4 वर्ष, ठीक है। अब आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से करना कैसे, जो भी डिजिट है, ठीक है, जो भी गिवन ऑप्शन है उसको पुट कीजिए, मतलब 3 के अंतर पे सजाइए और देखिए उसका योग जो है 50 आ रहा है या नहीं, ठीक है। अगर 50 आ रहा है तो हाँ बस वही ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगर बिना ऑप्शन का बात करें तो आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट एक मतलब जो सबसे छोटा बच्चा है उससे स्टार्ट कर सकते, मान लेते हैं 1, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए वो अलग बात है, वो आप खुद से करके देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं क्या करूँगा उसको उस तरह से भी सॉल्व करके दिखाऊँगा, ठीक है। आई होप आप खुद से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मोहन राम की उम्र का अनुपात, मोहन और तथा राम की उम्र का अनुपात 5:4 है तथा राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या है आपको बताना है। मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व बिल्कुल ही नहीं करने वाला, मैं एक स्टेप तक करके छोड़ दूंगा क्योंकि आपको वहीं तक प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी जो भी स्टेप मैं करूंगा सॉल्व करने के लिए, जो भी करनी होंगी, उस तरह का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं एक स्टेप तक इसको सॉल्व कर देता हूं, उसके आगे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि मोहन राम, ठीक है, मोहन और राम का जो अनुपात है वो कितना है 5:4 है। उसके बाद राम तथा
किसका, अनिल का कितना है, 5:6 है। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो मोहन है, मोहन अनुपात राम, ठीक है, अनुपात किसका, जो अनिल है, तीनों का अनुपात एक साथ बोल सकते हैं? तो हाँ, इसको हम ज्वाइन करके एक साथ बोल सकते हैं। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप हमेशा ये उल्टा n याद रखिए, ठीक है, इसी तरह से गुना कीजिए। मतलब 5 है 25, तो लिख लीजिए 25, ठीक है, अनुपात 5 गुना 4 कितना हो गया 20, फिर 4 गुना 6 कितना हो गया 24। ठीक है, तो मतलब तीनों का अनुपात क्या हो जाएगा उम्र का, 25:20:24। ठीक है, इस तरह का अनुपात को हमेशा ऐड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए टोटल एज कितना है, जो टोटल एज है, टोटल मतलब सम ऑफ एज है, उनके उम्र का योग जो है वो कितना है 69, 69 वर्ष है। ठीक है, अब आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा राम का। ठीक है, बस यहीं तक, आगे आपको सॉल्व करना है। तो बताइए राम का उम्र क्या होगा। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं राम का उम्र। ठीक है, चलिए आप सॉल्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए तो बस इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में अगले क्वेश्चन और अगले ट्रिक के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। हो गया।